नीचे लिखा है नाम न लेने की अर्जी करता हूँ, नाम नहीं लेंगे। और जो लिखा है पढ़े देता हूँ। पिछले 2 वर्षों से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित हूँ, ओसीडी। मुझे जिस किस्म का ओसीडी है उसे कंटेमिनेशन ओसीडी कहते हैं। और मैंने कुछ फोबिया भी डेवलप कर लिए हैं, जैसे कीड़ों का डर, छिपकली और अन्य तरह के रेंगने वाले जंतुओं का डर और मैगट्स का डर। मैगट्स तो मुझे लगता है पहला इन्फेक्शन का डर, दूसरा बीमार हो जाने का डर, तीसरा समाज से निकाल दिए जाने का डर। तो पहले डर के कारण मैं बार बार अपने हाथ धोता हूँ, मैं कमरे की हर चीज़ को डिसइंफेक्ट करता रहता हूँ, मैं खाने को और पानी को बार बार देखता हूँ, सतर्क रहता हूँ, बाहर का खाना नहीं खाता। मुझे लगता है कि कीड़े मैगट्स मेरे शरीर को और मस्तिष्क को खा जाएंगे और मैं मर जाऊँगा, तो मैं घर से बाहर नहीं जा पाता। डॉक्टरों ने बताया कि मेरे मस्तिष्क और शरीर में कहीं कोई खराबी नहीं है और समस्या पूरी तरह मानसिक है। मैं साइकेट्रिस्ट से अब इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा यहाँ भी नहीं हो रहा। मदद करें। देखो, मदद तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं 2-4 बातें बोल सकता हूँ। कोई शरीर में समस्या लग रही हो, कोई ज़िंदगी में समस्या लग रही हो, एक सवाल पूछा करो अपने आप से, इसके बारे में नहीं सोचूं, क्या ये तब भी रहती है? और उसमें जवाब आए शायद नहीं, तो आगे बढ़ो, अगले स्तर का डायग्नोसिस करो, पूछो कि जब मैं सोचूं तो क्या ये बढ़ जाती है समस्या? और जवाब आए हाँ, तो इसको फिर विधि बना लो, यही चीज़ बार बार पूछा करो अपने आप से। क्योंकि बहुत संभव है कि समस्या समस्या में नहीं, समस्या समस्या के बारे में सोचने में है, कि सोच ही समस्या है। उदाहरण देता हूं, किसी महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो गए तुम्हें सोचने का समय ही नहीं मिला समस्या के बारे में। क्या समस्या तब भी थी? अगर थी तो तुरंत डॉक्टर के पास जाओ। समस्या है, पार्थिव, मटीरियल है, फिर है। पर समस्या अगर तब ही उठती है या तब ज्यादा उठती है जब तुम खाली होते हो और समस्या के बारे में सोचते हो, तो समझ लो कि समस्या कम है, सोच समस्या ज्यादा है। अब मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सब कुछ। मैं आपसे उठ करके चला जाऊं बाहर और बाहर जाकर बैठूं तो मैं कहूं कि मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा, सर में मैं एक तरफ झुंझुनाहट अनुभव कर रहा हूँ और 50 चीज़ें, कुछ भी कह सकता हूँ। तो ठीक है, मुझे अपनी जांच पड़ताल करानी चाहिए, लेकिन साथ ही सवाल ये भी पूछना चाहिए कि पिछले 2-3 घंटे से तुम बैठे हुए थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, क्या तुम्हें तब भी दिखाई नहीं पड़ रहा था? क्या तुम्हें तब भी झंझनाहट हो रही थी? बात समझ में आ रही? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि शरीर की सारी समस्याएं सोच के कारण ही होती हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपका पाँव टूट गया है, फ्रैक्चर है, तो आप सोचेंगे तभी फ्रैक्चर है, नहीं सोचेंगे तो नहीं है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि समस्याओं की, शारीरिक समस्याओं की एक श्रेणी ऐसी भी होती है जहाँ पर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी इसलिए लगने लग जाती है क्योंकि आप उसी समस्या के बारे में बार बार सोच रहे होते हैं।
फिर वहाँ पर समाधान ये होता है कि ज़िंदगी को कुछ बेहतर दो ना भाई सोचने के लिए। ये कीड़े मकोड़े मैगट छिपकली यही सोचते रहोगे क्या? और इनके बारे में सोचो तो अच्छा खासा स्वस्थ आदमी भी उसको लगने लगे कुछ गड़बड़ है। हाँ, जितने लोग बैठे हो आप प्रयोग कर सकते हो, आप कल्पना करने लग जाओ कि आपके ऊपर सांप रेंग रहा है, कोई कल्पना कर लो उसे कान में कीड़ा घुस गया है, कुछ कर लो, किसी को वायरस लग गया है, किसी को कुछ हो रहा है, करो। और जितना आप कल्पना करोगे आपको ऐसा लगने भी लगेगा कि आपके भीतर कुछ लक्षण, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। और अगर आप 15-20 मिनट सोच गए तो वाकई आपका 1-2 डिग्री तापमान भी बढ़ जाएगा। अब सोचो आपको बुखार है, बुखार है, बुखार है, और आपके जो सीधे साइकोसोमेटिक बिहेवियर की बात कर रहा हूँ मैं, सीधे सीधे। तो आपने जांच करवा ली, जांच करने वाले ने बोल दिया आपके ब्रेन में कहीं कोई खराबी नहीं है, मस्त है मामला। ठीक है ना, जिंदगी जियो, आगे बढ़ो। क्या करते हो ये तो तुमने लिखा ही नहीं, बीमारी भर बता दी क्योंकि सोच ही सिर्फ बीमारी के बारे में रहे हो। जिंदगी बताई नहीं क्योंकि जिंदगी के बारे में सोच नहीं रहे हो। जो तुमने नहीं बताया वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो तुम करते हो वो ऐसा कौन सा काम है कि वो तुम्हें डरने के लिए इतना खाली समय दे देता है? तुम कह रहे हो मैं हर समय हाथ धोता रहता हूँ, इसका मतलब तुम्हें किसी और काम में एकाग्र होना नहीं पड़ता क्या? तुम कुछ भी करो ज़िंदगी में उसमें एकाग्रता, कंसंट्रेशन लगता है ना। तुम कैसे एकाग्र हो पा रहे हो अगर तुम बात बात में डिसइंफेक्टेंट लगा रहे हो, ग्लव्स पहन रहे हो, जो भी तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारा सारा ध्यान तो इसमें लग जाता होगा। तुम काम तो इसका मतलब कुछ कर ही नहीं रहे होगे ज़िंदगी में। साथ ही तुमने लिखा है तुम घर से बाहर निकलते नहीं, तो बाहर खाना तुम खाते नहीं। तो कोई काम करो तो आमतौर पे ये सब भी करना ही पड़ता है कि भाई बाहर निकलो, यात्रा करो, ये सब ज़रूरी हो जाता है काम में। इसका मतलब शायद काम धाम को तो तुमने अलग ही रख दिया है कि काम वाम में कुछ करूँगा नहीं, अभी तो मैं बीमार हूँ साहब। अब बीमारी वहाँ उसने बोल दी कि बीमारी तुम्हें कुछ है नहीं, लेकिन बीमारी नहीं है ये पक्का हो गया तो काम करना पड़ेगा। देखो, आरोप नहीं लगा रहा हूँ कि तुम काम न करने के लिए ये सब बातें कर रहे हो। बात सीधी सी ये है कि हम क्या कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, हमें नहीं पता होता। तो आरोप लगाने में कोई लाभ नहीं मुझे। हमारे भीतर बहुत एक ज़बरदस्त अचेतन क्षेत्र होता है ना। जब तुम किसी से बोलोगे तूने ये काम इसलिए किया, तो वो कह देगा नहीं मैंने तो अनजाने में कर दिया। अब उसे अनजाने में नहीं करा है। वास्तव में बहुत कम काम होते हैं जो हम अनजाने में करते हैं। अधिकांशतः जो हमें लग रहा होता है हमने अनजाने में करा है, वो हमसे हमारे अनकॉन्शियस सेल्फ ने करवाया है। बात बस इतनी सी है कि हमें पता भी नहीं है कि हमारे भीतर कोई बैठा है जो हमसे कुछ करा रहा है। तो हम क्या कह देते हैं, मैंने नहीं करा, या मुझसे धोखे से हो गया, गलती से हो गया। वो गलती वैसे नहीं हो गया, वो आपके भीतर जो बैठा है वो आपसे करवा रहा है। तो आपको भी शायद पता नहीं है कि आपके भीतर कोई बैठा है जो शायद घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता, जो शायद किसी भी काम में एकनिष्ठ होकर के डूबना ही नहीं चाहता। तो वो कैसे कहे कि मैं काम में नहीं डूबना चाहता? तो उसे कोई तो कारण चाहिए ना काम में नहीं डूबने का। तो उसने ये कारण खड़ा करा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मुझे असंवेदनशील मत समझना। तुम कहोगे देखो मैंने समस्या सामने रखी, उन्होंने तो मुझ पर इल्ज़ाम ठोक दिए। मेरा ऐसा नहीं कोई इरादा। और जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो बात मुझ पर भी लागू होती है भाई। हम सब हाड़ मास के इंसान हैं। तो अगर अचेतन मन तुम्हारे भीतर है तो मेरे भीतर भी है। मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूँ, हम सब की, एक प्रिंसिपल की, सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? अब मैं तुमसे अगर कहूँ कि पता है तुम्हें तुम्हारे भीतर ब्लड प्रेशर है, तो ये इल्ज़ाम हो गया क्या? भाई ये तो सबकी दशा है, सबका ही है। यहाँ कौन ऐसा बैठा है जिसके शरीर में बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, फंगस नहीं है, या मल मूत्र मवाद पस इस वक्त नहीं मौजूद है? कोई ऐसा बैठा है यहाँ पर? तो ये किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं हो सकता। ये हम सबकी दशा है कि हम हैं ही ऐसे, हम पैदा ही ऐसे होते हैं। हमारा जो पूरा निर्मित है हमारी वो इसी तरीके की है। तो जैसे शरीर में
स्थूल रूप से बैक्टीरिया वगैरह हर तरफ, हर जगह, हर समय मौजूद होते हैं, वैसे ही मन में जो अचेतन क्षेत्र है वो सबके होता है और लगातार मौजूद होता है, और हमसे ज्यादातर हमारे काम वही करा रहा होता है। फिर हम कह देते हैं अरे पता नहीं मुझे उस वक्त इतना गुस्सा क्यों आ गया। तुम्हें पता नहीं है, पर उसके पीछे बहुत स्पष्ट और ठोस कारण है, वो तुम्हें पता नहीं है, बस क्योंकि तुम्हारे पास क्या नहीं है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, तुम आत्म ज्ञान से दूर हो, तुम मन को जानते नहीं, इसलिए तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें गुस्सा क्यों आ गया। तुम्हें पता ही नहीं कि तुम एक आदमी से बात करते हो तो सहज रहते हो, और दूसरे से बात करते हो तो वजह कोई नहीं है लेकिन एकदम डर जाते हो। तुम कहते हो पता नहीं मैं फोन पे बात करता हूं तो डर क्यों जाता हूं, क्यों डर जाता हूं, वजह तो कुछ नहीं है। नहीं, वजह है, वजह है, और बहुत तगड़ी वजह है, और उसका संबंध तुम्हारे मन से है, लेकिन तुमने अपने मन का इतना अन्वेषण कभी करा ही नहीं है कि तुम्हें वो वजह साफ साफ पता हो, इसीलिए वो वजह बनी भी रहेगी और तुम लगातार डरे भी रहोगे। ठीक है, इसी तरीके से ये जो फॉलिंग इन लव होता है, किसी को नहीं पता होता कि उसे कोई क्यों पसंद आ गया। होता है पता नहीं, आ गया तो पसंद आ गया, ये तो कहते हैं लव इज रीजनलेस। आ गया, रीजनलेस नहीं, उसके पीछे एक बिल्कुल स्पष्ट कारण है कि आपको वही व्यक्ति क्यों पसंद आ रहा है, एकदम ठोस मैथमेटिकल कारण है। कभी अगर आंतरिक विज्ञान इतनी तरक्की कर पाया तो बिल्कुल इक्वेशंस की तरह लिख के बताया जा सकेगा कि आप जो हो, आपको कोई व्यक्ति क्यों पसंद आए और आपको किस तरह का व्यक्ति पसंद आएगा। लेकिन हम कहते नहीं, तो हो गया बस इसमें ऐसे वैसे। समझ में आ रही बात? तो इसी तरीके से अब ये सब जो चल रहा है, इसके पीछे भी कारण है। और कारण कभी कोई दिव्य अलौकिक नहीं होता कि कहो कि कारण ये है कि वो फलाने देवता ने फलानी अप्सरा को बोला था कि इसको श्राप दे दो कि इसको लगे कि इस पे कीड़े रेंग रहे हैं। नहीं, वो सब नहीं होता। कारण बस इसी तरीके के होते हैं। अचेतन मन तो अचेतन है ना, उसके पास तो बुद्धि भी नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है? वो हमारे जंगली इतिहास से आ रहा है। तो उसके पास कोई बहुत गहरा नहीं कारण होता, तो ऐसे ही कारण होता है। क्या? बहुत काम नहीं करना है, या किसी से किसी बात पे डर गए, वो डर पकड़ के बैठे हैं। क्यों डर पकड़ के बैठे हैं? क्योंकि डर पकड़ के बैठने से बच्चे जैसी भावना आती है। बच्चा होने में क्या लाभ है? बच्चे का समाज ख्याल रखता है, बच्चे का समाज ख्याल रखता है। तुम अभी बीमार पड़ जाओ, देखो 4 लोग तुम्हें स्ट्रेचर पे उठा के ले चलेंगे। यही तुम स्वस्थ होते तो इन्हीं 4 ने पिछवाड़े पे लात मारी होती। होता है कि नहीं होता है? और 4 लोग जब तुम्हें उठा के ले जा रहे हो स्ट्रेचर पे, तुम अचानक पीछे बता दो मैं तो ठीक हूं, यही 4 बजाएंगे। तो बीमार होने के फायदे क्या हैं? ये नहीं कि परिवार या तुम्हारे प्रिय जन वही लोग तुम्हें सहारा सांत्वना देते हैं, पूरा संसार खड़ा हो जाता है तुम्हें सहारा देने के लिए। इसीलिए तो दुनिया में इतने कमजोर लोग पाए जाते हैं, क्योंकि कमजोर होने में लाभ है। कमजोर होने में लाभ नहीं होता तो दुनिया में इतनी कमजोरी नहीं होती। और अचेतन मन भी करता जो कुछ है वो करता अपने किसी न किसी लाभ के लिए ही है। वो भी कर लाभ के लिए ही रहा है। तो आप जो कुछ भी कर रहे हो सर, आप ये देखोगे आपको उसमें लाभ क्या हो रहा है। मैं आपको बस इतना ही आगाह करना चाहता हूं कि लाभ आपको बहुत कम हो रहा होगा, नुकसान आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन लाभ आपको दिख रहा है, नुकसान आपको दिख नहीं रहा है। जिस दिन आपको बहुत साफ साफ दिख गया कि ये सब करके आप बहुत बड़ा नुकसान करा रहे हो, ये सब करके आप जीवन को ही गंवा रहे हो, जिंदगी बीतती जा रही है और आप डर में सिकुड़े बैठे हो, उस दिन आप इस डर से आगे निकल जाओगे। उस दिन आप कहोगे ये डरने के लिए और ये हाथ साफ करने के लिए और ये जो भी चीज़ें आप करते हैं ये करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। कोई पूछेगा अरे तुम डरे नहीं, तो एकदम चौंक जाओगे और मालूम है मुंह से निकलेगा क्या? भूल गया। क्या बोलोगे? डरना तो था, ये तो मुझे याद था। क्या याद था? डरना है।
पर अभी किसी ऐसी चीज में लगा हुआ था, बड़ी प्यारी चीज थी, उसने मुझे सोख लिया बिल्कुल। अभी किसी ऐसी चीज में लगा हुआ था कि डरना भूल गया। हाँ, सीलिंग पे 3 छिपकलियां होंगी दरवाजे के पास, और बाहर कोई खड़ा है जिससे बिल्कुल दिल ही लग गया है। दरवाजे पे छिपकली और दरवाजा खोलना बड़े सुरमा का काम है कि नहीं? कुंडी पे ही हो तो कुंडी खोलनी है, वही कुंडी पे बैठी है, और काली वाली, इतनी बड़ी काली, और कुंडी खोलनी है। कुंडी भी खुल जाएगी, दरवाजा भी खुल जाएगा, छिपकली ऊपर कंधे पे गिरेगी तो ऐसे हटा भी दोगे, कोई पूछेगा तो कहोगे डरना भूल गया। फिर जब खाली हो जाओगे तब डरोगे, 2 घंटे पहले छिपकली गिरी थी क्या मुझ पे? एकदम डर जाओगे, अरे 2 घंटे पहले छिपकली गिरी थी। तब काहे नहीं डरे थे? भूल गए थे। अब काहे डर रहे हो? काहे डर रहे हो? खाली हो गए हो। खाली मत होना। काम से खाली होने का मतलब होता है स्वयं से भरे होना। जो ऊंचे काम से खाली हो गया वो निचले अहम से भर गया, इसलिए खाली होना गड़बड़ बात है। क्योंकि जब तुम खाली होते हो तो खाली नहीं होते हो, भरे हुए होते हो। किससे? अपने आप से, अपने विचारों से। अब काम तो है नहीं तो अब करोगे क्या? बिल्कुल भर जाओगे, ये वो ऐसा वैसा, छिपकली मैगट, ऐसा वैसा, 50 चीजें वही चलेंगी। थका करो। समझ में आ रही बात?